Welcome students, and today again I am continuing with class 11 chapter 2 topic protista। अब तक मैंने जो प्रोटिस्टा में पढ़ाया था, मैंने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात की थी। इसमें डायटम्स की हम लोगों ने पढ़ लिया था और भी एक दो चीज़ें पढ़ ली थी। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में ही अगली जो हमें टॉपिक पढ़ना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो हमें अगला जो पढ़ना है, अगला है वो है यूग्लिनोफाइटा। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल इस कैटेगरी का हमको देखना है वो है यूग्लिना। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये वो एक्वेटिक है। अब प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर होगा, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक फॉर्म है, यानी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। और ये जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का 80% फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड में होने वाली 80% जो फोटोसिंथेसिस है ये यही लोग करते हैं। तो अब मैं इसमें आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो यूग्लिना है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक या दो फ्लैजिला हो सकते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें। इट में भी 1 और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनमें एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यूग्लिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, बिकॉज इसमें few characteristics are found, they are like animal like characteristics and some characteristics are like plant like characteristics। इसमें animal like characteristic और plant like characteristics दोनों पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि plant like क्या है। plant like characteristic ये है, they contain chloroplast। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट रहता है। डेफिनेटली कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जस्ट लाइक प्लांट। जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, ऐसे ही यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल होगा तो सीधी बात है, जब प्लांट में पत्तियों में होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब एक और है, दे do not contain cell wall। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल नहीं पाई जाती तो दे आर जस्ट लाइक एनिमल। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्लांट लाइक, ये वाला हो गया प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला हो गया एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दैट्स वाई इसीलिए दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए इनको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसको और क्लियरली समझने के लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं और इसके डायग्राम के बाद इसको और क्लियरली अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है। तो सबसे पहले इनमें ऐसी एक क्या कहते हैं इसको, ऐसा ओपनिंग इनमें मिलता है इस तरह का। तो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को गलेट कहते हैं, गलेट। एंड दिस ओपनिंग एक्ट्स लाइक अ माउथ, ये माउथ की तरह एक्ट करती है। अब इसी गलेट में से एक फ्लैजिला ऐसे अराइज होता है, बहुत लंबा फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है और ये काफ़ी लंबा होता है। एंटीरियर एंड मतलब नियर इट्स माउथ और नियर इट्स हेड, यहाँ से अराइज करता है, सीधा काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी ये फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। एक और फ्लैजिला पाया जाता है यहीं पर, लेकिन वो काफ़ी छोटा रहता है और वो गलेट के अंदर ही रहता है। मतलब उसका साइज बहुत छोटा सा होगा, वो गलेट से बाहर नहीं निकल पाता। गलेट क्या है? ये जो आप ऐसा देख रहे हैं, ये ओपनिंग देख रहे हैं, इसे गलेट कहते हैं। अब
ये वाला फ्लैजिला जो है ये तो मूवमेंट में हेल्प करता है एमीबा की। ये वाला फ्लैजिला क्या करता है, छोटा वाला ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो वहाँ पर एक क्या होता है, जैसे पानी में आपने देखा हो पानी ऐसे घूमता है तो उसको कहते हैं वर्लपूल। तो ये वहाँ पे एक पानी का ऐसा सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है और उसकी वजह से पानी में छोटे मोटे पार्टिकल्स, खाने की जो चीज़ें होती है फूड पार्टिकल्स, वो अंदर चले जाते हैं और ये उनको खा लेता है। तो आपने देखा कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ पार्टिकल्स को खाता है, यानी ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। ये मतलब खाना कौन खाता है, दूसरे एनिमल्स। ये तो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि ये अपना खाना खा रहा है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये प्लांट लाइक भी है। तो अगर लाइट नहीं है, लाइट मतलब सनलाइट नहीं है, तो ये एनिमल की तरह बिहेव करता है। ये अपने माउथ यहाँ से खाना खाने लगता है पानी में छोटे मोटे पार्टिकल्स को। और अगर सनलाइट है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है रात, मतलब दिन में समझ लो कि जब लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब अंधेरा है लाइट नहीं है तो ये एनिमल लाइक बिहेव करेगा और ये न्यूट्रिशन शो करेगा, हेटेरोट्रॉफी। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट देख लें हम, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं और कैसे होते हैं। तो हम इसमें देखें क्लोरोप्लास्ट का इसमें अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, मतलब ये इसे कहते हैं रेडिएटिंग क्लोरोप्लास्ट। ऐसा बाहर सा निकलता है, जो रेस निकलती है ऐसा रेडिएटिंग क्लोरोप्लास्ट जो इस तरीके से निकलता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे स्टोरेज ऑर्गन्स भी, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, यहाँ नाम लिख दूं मैं, जो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। कौन कौन से पिगमेंट रहते हैं इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा ये जो ये है, इसमें कुछ ऐसे स्टोरेज ऑर्गन्स भी पाई जाती हैं ऐसे, दे आर मेड ऑफ पैरामाइलम। ये जो स्टोरेज ऑर्गन है ये एक कंपाउंड पैरामाइलम की बनी होती है। पैरामाइलम क्या है, एक तरह का स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ गई, ये उसको स्टोर करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टोरेज ऑर्गन। ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे इसमें एक न्यूक्लियस मिलता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, और ये इस तरीके से पूरा भी होता है। इसमें एक और खास बात है, इसमें यहाँ पर रेड कलर का एक आई स्पॉट मिलता है, रेड कलर का स्पॉट मिलता है, उसको हम कहते हैं आई स्पॉट या उसे आई कहते हैं। अब ये रेड कलर का स्पॉट, ये मेरे पास रेड मार्कर नहीं तो मैंने यहाँ उसको ब्लैक से दिखाया, ब्लू से, डार्क ब्लू से दिखाया है, बट वो ब्लैक कलर का होता है। रेड से ये रेड कलर का होता है, रेड स्पॉट कहते हैं। अभी काम क्या करता है, ये सीधी बात है, ये एक खास किस्म का पिगमेंट एस्टाज़ैंथिन का बना होता है, ज़ैंथिन का बना होता है, एस्टाज़ैंथिन का बना होता है ये रेड कलर का स्पॉट। और ये रेड कलर का स्पॉट क्या करता है, ये लाइट को ढूंढता है, लाइट परसीविंग पिगमेंट है। जहाँ पर भी लाइट होती है, सनलाइट, ये उसको कैच करता है, ये उसका पता लगाता है और फिर वो जो ये यूग्लिना है ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है ताकि लाइट मिलेगी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये लाइट को एक तरीके से पकड़ने वाला या लाइट का सिग्नल देने वाला पिगमेंट है। इसे ये एस्टाज़ैंथिन नाम के रेड कलर का पिगमेंट बना होता है। अब ये जो पूरा है, ये जो है अपना क्लोरोन, ये किस तरह का डिवीजन शो करता है, तो ये डिवीजन शो करता है बाइनरी फिशन। मतलब अगर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन मतलब ये अपनी लेंथ के अलोंग ऐसे इस तरीके से दो हिस्सों में टूट जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं और एक से दो बन जाते हैं। इससे हम क्या इसे ही कहा जाता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अब ये कैसे होता है, तो ये देखो, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा ये बनाया, ये गलेट है, यहाँ पे एक और गलेट पाया जाता है। एक गलेट तो ये हो गया और एक गलेट हो गया ये, इस तरीके से फ्लैजिला गायब हो जाते हैं। ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने का क्या हुआ, ये एक इस तरह से और एक ये इस तरीके से, और बाद में इसमें ऐसे फ्लैजिला आ जाते हैं। तो आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, ऐसे लेंथ के अलोंग ये डिवीजन शुरू करते हैं, तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। आप देखो एक से कितने बन गए, एक से दो यूग्लिना बन गए, तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये एक काम और भी करते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन में तो ये ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन खराब हो तो ये क्या करते हैं,
ये अपने अराउंड ये इनके दोनों फ्लैजिला, पहले फ्लैजिला गायब हो जाते हैं, फ्लैजिला गायब हो जाते हैं और ये एक सर्कुलर शेप में ऐसे आ जाते हैं और इनके आसपास ऐसी क्या बन जाती है, सिस्ट। ये रेड कलर की सिस्ट बन जाती है इनके आसपास और ये इस कवरिंग में छुप जाते हैं। फ्लैजिला गायब हो गए और ये सर्कुलर शेप में आगे बंद हो गए और इसके बाद कौन सी किस चीज़ की लेयर आ गई, सिस्ट की। ये सिस्ट भी रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है और ये लाल रंग की होती है। ये किस पिगमेंट से बना होता है, हेमेटोक्रोम। मतलब वो जो रेड कलर का जो पिगमेंट है जिसकी वजह से इस सिस्ट का कलर रेड आ रहा है, तो कोई पिगमेंट होगा, उस पिगमेंट का नाम क्या है, हेमेटोक्रोम। यहाँ मैंने जो पिगमेंट बताया था ये आई स्पॉट में, जो आई स्पॉट है जो लाइट परसीविंग का जो काम करती है, इसमें कौन सा पिगमेंट था, रेड कलर का, एस्टाजेंथिन। इसमें एस्टाजेंथिन नाम का पिगमेंट था और यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है, हेमेटोक्रोम। ये आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद तो ये सिस्ट फॉर्मेशन से होता है और जब कंडीशन सही हो जाती है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और इसमें से यूग्लिना निकल आते हैं और वो मतलब अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। इनमें एक और कंडीशन पाई जाती है, इसे कहते हैं पामेला कंडीशन। पामेला कंडीशन में मैं यहाँ बता दूँ क्या होता है। पामेला कंडीशन बहुत सारे यूग्लिना ऐसे आ जाते हैं और इनके अराउंड क्या आ जाता है, म्यूसिलेज, ऐसे साथ साथ में रहने लगते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसे ही रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये सब के सब अलग हो जाते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है और ये इस तरीके से बहुत सारी यूग्लिना बन जाते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको बताया ये था यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनोफाइटा। और इसी तरीके से हमारे